नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं 11.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कह रहा है मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना। तो मिस्टर कौशिक है, उनके पास एक प्लॉट है भाई, घर वर बनाएंगे वो उसमें। तो ये रहा इनका एक प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर प्लॉट है, और स्क्वायर प्लॉट का नाम क्या है? ए बी सी डी। चलो मैं नाम रख देता हूँ ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर प्लॉट है इनका ए बी सी डी। आप देख सकते हो इस ए बी सी डी में टू एडजेसेंट साइड मतलब जिसका वर्टेक्स सेम हो। ये देखिए डी वर्टेक्स है 25 और ये भी 25। ठीक, तो स्क्वायर है, ऑल द साइड्स इक्वल होंगी, 25 25 25 25। ठीक, तो ये ए बी सी डी क्या है? आपका स्क्वायर प्लॉट है। ठीक, उसके बाद कह रहा है अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। ओके, तो अच्छा, इसके पहले इन्होंने बोला है शी वांट टू, अच्छा मिस्टर नहीं लिखा है, मिसेस लिखा है भाई। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे देखिए शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। ठीक, तो ये जो प्लॉट था ए बी सी डी, इसके मिडल में, इसके बीच में एक हाउस बनाएंगे। ठीक है, किसी ने प्लॉट खरीदा, बीच में हाउस बनाएगा, किनारे किनारे गार्डन बनाएगा। ठीक, तो ये गार्डन बना हुआ है, ये आप देख लो, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है? गार्डन है। ये देखिए गार्डन है, शेडेड रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इनका हाउस है। कहाँ है इनका हाउस? इनका हाउस है ये देखिए, ये जो है इनका हाउस है। तो हाउस है इनका पी क्यू आर एस, ये इनका हाउस बना हुआ है। अब इन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझिए जरा, ये अपना घर बनाएंगे, घर के किनारे किनारे किसी गार्डनर से इन्होंने बोला कि भाई अच्छी सी गार्डनिंग कर दो, फूल वूल लगा दो। तो इन्होंने गार्डनर से बात करी कि भाई आपका कॉस्ट क्या है? तो गार्डनर ने बोला भाई देखो मेरा जो कॉस्ट है ₹55 पर मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में गार्डनिंग करने का खर्च कितना है? ₹55। ठीक, तो हम एक काम करेंगे, हम इतना एरिया निकाल लेंगे, ये जो शेडेड रीजन है गार्डन का। और वो कैसे निकालोगे आप? ये जो स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट में से ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है अंदर, उसको माइनस कर दोगे भाई। ए बी सी डी में से पी क्यू आर एस को माइनस कर दो। ठीक, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा गार्डनिंग का, और उस एरिया को उठा के हम ₹55 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना भी एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹55 है। ठीक है, तो जितना मीटर स्क्वायर आ रहा होगा गार्डन का एरिया, उसको 55 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कॉपी में एरिया ऑफ गार्डन। ठीक, गार्डन का एरिया कैसे निकलेगा बताइए? गार्डन का एरिया निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट एबीसीडी। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं ऐसे, स्क्वायर प्लॉट, और स्क्वायर प्लॉट का नाम भी लिख दीजिए, है ना, डायग्राम में आपने दिखा दिया ए बी सी डी, ये स्क्वायर प्लॉट है, माइनस माइनस करेंगे इसमें से क्या हम? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर प्लॉट एबीसीडी में से पी क्यू आर एस, जो इनका रेक्टेंगुलर हाउस बना हुआ है, अंदर घर जो बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप में ना, देखो लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, लेंथ 20 है और ब्रेथ कितनी? 15। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, और इनके रेक्टेंगुलर हाउस का नाम भी लिख दीजिए। इनका रेक्टेंगुलर हाउस क्या है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ओके, रेक्टेंगुलर हाउस पी क्यू आर एस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट की जगह आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कैसे निकलता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो ए बी सी डी का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? 25 इंटू 25। भाई साइड कितनी है? 25, साइड कितनी? 25, साइड इंटू साइड यानी कि 25 इंटू 25। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 25 इंटू 25, और ये वाला माइनस यहाँ कॉपी करेंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस, ये देखिए पी क्यू आर एस, इसका हाउस का एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, तो लेंथ कितनी है? 20, और ब्रेथ कितनी है? 15। ठीक, सो यहां से हो जाएगा 20 इंटू 15। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। नाउ अब आप देख सकते हो ये हो गया किसका एरिया? रेक्टेंगल का। ओके, यानी कि रेक्टेंगुलर हाउस का। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चों? 625 करके आप कॉपी में देख लो। 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, माइनस 20 इंटू 15 कितना होता है? 15 टू जा 30, और ये वाला जीरो एज इट इज आ जाएगा। समझे क्या किया? 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पहले 30 आ जाएगा, और ये वाला जो जीरो बचा है यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक, इस तरीके से इसको आराम से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, चलिए
नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखोगे 625 माइनस 300 कितना होता है 325। 625 में से 300 माइनस करोगे आएगा 325 क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि लेंथ वेंथ सब कुछ मीटर में हमको देके रखी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ इतना हो गया। ओके सो अब देखिए बच्चों यहां ध्यान दें, आपका एरिया कितना है गार्डन का 325 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में गार्डनिंग करने का खर्च कितना है ₹55। सुन लो ध्यान से, ₹55 पर मीटर का स्क्वायर का मतलब होता है कि ₹55 लगते हैं इनके फॉर व्हाट, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। ओके फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में इनका कॉस्ट कितना है ₹55। तो इतने मीटर स्क्वायर में 325 में कितना होगा, 325 को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, ओके सो टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ₹55 को कितना आ जाएगा, रुपीस का चलो सिंबल बना देते हैं। रुपीस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ठीक, ₹55 इंटू 325। ओके बहुत सारे बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, सुन लो। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 55, तो भाई इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, 1 का इतना है तो 325 का कितना होगा, 325 इंटू 55। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब इसको हम कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 325 इंटू 55, 325 इंटू 55 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 2 10 प्लस 2 12, 1 5 3 15 प्लस 1 16। ओके इंटू 5 5 25, फिर से 2 जाएगा, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 जाएगा, 5 3 15 प्लस 1 16। ठीक, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ऐड करोगे आएगा 5 तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ, 5 प्लस 2 7 होता है, 6 प्लस 2 8 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है और 1। ठीक है 17,875, कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट आ रहा है भाई। हाँ 17,000 रुपीज़ गार्डन में लगा दिए, कोई बात नहीं है, ₹17,000 कॉमा भी लगा सकते हो आप यहाँ, 875। ठीक है, तो ये आ गई इनकी टोटल कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आंसर लिखेंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस। ये आप लैंग्वेज एग्जाम में लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस इज, इसके बाद ये सब कुछ नहीं लिखोगे, लिखोगे इज ₹17,875। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगल इन द मिडल। देखिए बच्चों ये एक गार्डन है, इस तरीके से पूरा गार्डन है, ठीक, इस गार्डन को का आप टॉप व्यू ले रहे हो, टॉप मतलब मान लो आपके पास हेलीकॉप्टर है या आप सुपरमैन हो, गार्डन के ऊपर से उड़ते आ रहे हैं, ऊपर से आप गार्डन को देख रहे हो ये ऐसे। तो जब आप ऊपर से गार्डन को देखोगे तो गार्डन आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये बीच में तो रेक्टेंगुलर शेप है और इसके ये वाले एंड पे और ये वाले एंड पे सेमी सर्कल है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन यही कह रहा है, सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। ओके तो कह रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज अ रेक्टेंगल इन द मिडिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए मिडिल में तो रेक्टेंगल है, ये देखिए ये मिडिल में तो क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक, और एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स। ठीक, ये वाले एंड पे सेमी सर्कल है, ये देखिए, और ये वाले एंड पे सेमी सर्कल है, ये देखिए। ठीक, नाउ कह रहा है शोन इन द डायग्राम, कह रहा फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। अब इसका एरिया भी निकालना है इस गार्डन का, ये पूरा गार्डन है, ठीक, अब इसका बच्चों हमें एरिया भी निकालना है और हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। ठीक है ना, चलो अब ध्यान दोगे जरा, देखो बच्चों एक बात बताऊं, सबसे पहले एरिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करोगे आप, एरिया में आप ये वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे, ठीक, ये बात आपको समझ में आती है, और एक बार ये वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे, जितना ये वाले सेमी सर्कल का एरिया आएगा उतना ही ये वाले सेमी सर्कल का एरिया आएगा, इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को इस रेक्टेंगल में ऐड कर दोगे तो एरिया तो आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पेरीमीटर जो आप निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान दें बच्चे, पेरीमीटर जो आप निकालोगे ना, उसमें आपको पेरीमीटर क्या होता है बताओ, किसी भी फिगर के बाउंड्री की टोटल डिस्टेंस या किसी भी फिगर के बाउंड्री की टोटल लेंथ, ठीक है, वही क्या होता है उसका पेरीमीटर। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सुनो मैं आपको पेरीमीटर दिखाता हूं उसका कि पेरीमीटर का क्या है बच्चों। देखिए मैं आपको बताता हूं कि पेरीमीटर क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही। देखो बच्चों जो इसका पेरीमीटर है ना, देखिए जहां जहां मैं ये मार्कर चलाऊंगा, मार्कर मतलब स्टाइलिश, ठीक, आप समझ जाना, वो इसका पेरीमीटर। ये देखो ये पॉइंट ए है मान लो, यहां से चलना शुरू करो, ये देखो भाई गार्डन का जो लेंथ है वो यही तो है जहां जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, मतलब समझो सर, सर ध्यान से सुनिए सर, ये नहीं लेना आपको, मान लो ये वाले पॉइंट का नाम ए रखा, इसका बी रखा, इसका सी रखा, ये वाले पॉइंट का नाम ये बी है, ये सी है और ये डी है। सुनो आपको ये वाली लेंथ नहीं लेनी है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, ये वाली लेंथ आपको नहीं लेनी है सर, ये वाली नहीं लेनी है एडी, नो,
ये भी नहीं लेनी है। नो, क्यों नहीं लेनी है सर? सर इसलिए नहीं लेनी है सर, क्योंकि इस गार्डन में अगर मैं आपको बोलूं भाई चलो चलो इसके किनारे किनारे चलो, तो भाई इसकी बाउंड्री तो क्या होगी? इसकी बाउंड्री तो ये होगी ना। अगर आप इस गार्डन में ए से चलना शुरू करते हो तो ए से पहले बी जाओगे, गार्डन का किनारे का अंदर तो चले नहीं जाओगे गार्डन के, ये तो गार्डन के अंदर वाला पोर्शन है ना बीसी। आप यहां ऐसा करके चलोगे, ये इस तरीके से, यहां से आप अंदर तो चले नहीं जाओगे, ये गार्डन की बाउंड्री पे ही चलोगे ना। कहने का मतलब ये है कि जो इसका पेरीमीटर होगा बच्चों, वो यहां से यहां तक ए बी, और फिर बीसी वाला आर्क, ये आर्क हो जाएगी सेमी सर्कल की आर्क, ये आर्क होती है ना, पता है। और इसके बाद सी से डी तक की लेंथ, और फिर डी से ए तक की आर्क की लेंथ, और फिर हम स्टॉप कर देंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया पे ध्यान देते हैं, ठीक। तो एरिया हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक। चलो, सो इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम हमने रखा बी, इसका नाम हमने रखा सी, और ये वाले पॉइंट का नाम है बच्चों डी, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ये देखिए ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, ये देखिए ये लाइन को हमने आगे बढ़ा लिया ऐसे, ठीक, और ये वाली लाइन को हमने ऐसे करके आगे बढ़ा लिया, ठीक। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 20 है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक। और देखिए ये जो बी से सी तक है ये 7 है, ये कितना है? 7 है। अब सुनो, ये जो सेमी सर्कल है, अगर मैं इसको सर्कल कंप्लीट करूं, ये इस तरीके से अगर सर्कल कंप्लीट करूं, सोचो ये ऐसे करके सर्कल रहा होगा, तो इसका सेंटर यहां रहा होगा, सोचो जरा, ठीक। ये इसका सेंटर ओ रहा होगा, अगर ये 7 है तो ये पूरा 7 रहा होगा। भाई को सोचो ना बेटा, ये अगर 7 है तो ये बी से सी तक 7 रहा होगा, यस सर रहा होगा। तो सर बीसी क्या होगा? इस सर्कल का डायमीटर रहा होगा, यस सर। तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, इस सर्कल का जो डायमीटर रहा होगा वो कितना रहा होगा? 7 मीटर। अगर मैं बोलूं कि इस सर्कल की रेडियस निकालो, तो आप बोलोगे सर ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक यही इसकी रेडियस है, या ओ से लेके बी तक। और रेडियस कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लो, ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर दो। डायमीटर का क्या करोगे बेटा? हाफ कर दोगे, ठीक। तो डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगी, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस का मतलब है आप समझ जाओ ओ से बी तक की लेंथ, चाहे ओ से सी तक की लेंथ, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओ बी है, ओ बी भी इसका रेडियस है, ओ सी भी इसका रेडियस है, ठीक। तो रेडियस कितना आ जाएगा? ये जो पूरा डायमीटर इसका 7, यहां से देख रहे हैं 7, तो बी सी 7, 7 का हाफ करो, यानी कि 7 को 2 से डिवाइड करो। अब बताओ, इतना तो सबको आता होगा, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आता है। कितना आता है? 3.5 आता है, ठीक। तो इसकी जो रेडियस है, आप चाहे बोल दो 7/2 मीटर है, और चाहे आप बोल दो 3.5 मीटर, जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा ले लेंगे। सुन लो ध्यान से, रेडियस 7/2 यूज करो क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम, चाहे 3.5 यूज करो, बात क्या है? सेम है। 7 को 2 से डिवाइड करके तो 3.5 आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब बच्चों एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दें, यही हालत इधर भी होगी। अगर मैं यहां सर्कल कंप्लीट करूं, ठीक, ये इस तरीके से देखिए, अगर मैं यहां सर्कल कंप्लीट करूं ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से सामने से नाप लो, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो इधर भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 यानी कि 3.5, ठीक। तो ये देखिए ये हो गया 3.5, ठीक। ये अगर सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर का नाम क्या है? ओ डैश, ठीक। और ये भी हो गया 3.5, ठीक। अब मेरी एक खास बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी, यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ले लूं बच्चों P, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और यहां पर अगर मैं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि ये जो लाइन जा रही है सर्कल को टच करते हुए, ये वाली, ये इस तरीके से, थोड़ा सा डायग्राम वैसा है ना इसलिए आ नहीं रहा है, ऐसे, ठीक। तो ये वाला पॉइंट बच्चों अगर मैं M ले लूं, एक बात बताओ बच्चों, ओस डैश से लेके एम तक, ये भी तो रेडियस है, यस सर। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट है, तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। तो ओ डैश एम भी क्या है? रेडियस है, यस सर। यानी कि बच्चों अगर ओ डैश डी 3.5 है तो ये भी तो 3.5 होगा, ठीक। ये देखिए ये भी तो 3.5 होगा। इसी तरीके से ओ से अगर मैं पी को ज्वाइन करूं, ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं 7 को हटा देता हूं यहां से, आप समझ जाना, ठीक। यहां पे देखिए जरा, इसकी रेडियस कितनी है? ओ डैश से बी तक कितना था? 3.5, ये, ठीक। इसी तरीके से ओ से लेके सी तक कितना है? 3.5 रेडियस है। तो ध्यान देंगे बच्चे, ओ से पी तक भी कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ओ से पी तक भी क्या है? रेडियस है, यस सर। यानी कि बच्चों ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दो, एक पॉइंट में रख दूं लेट अस से x,
और ये वाले पॉइंट का नाम अगर मैं रख दूं लेट अस से y, तो ध्यान से चेक करो, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल की लेंथ ए बी किसके इक्वल है, डीसी के। ठीक, अब ये डीसी कैसे आएगा, सुन लो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है, पूरा 20 है। ठीक, और डी से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, देखिए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ये 3.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5, ये देखिए ये हो गई इधर से 3.5। ठीक, और इसी तरीके से ये जो इसका डायमीटर है इसको आगे बढ़ा लोगे यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो ये रेडियस कितना है 3.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.5। अब आप समझदार हो बच्चों, अब आप समझदार हो, एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना है 20, 20 में से 3.5 इधर से हटाओगे, 3.5 इधर से हटाओगे, तभी तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी, सी से लेके डी तक, खुद दिमाग लगाओ। ये सुन लीजिए, यहां से लेकर ये पूरा 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए ये पूरा आपको 20 दिया हुआ है, इस पूरे में से 3.5 उधर से राइट हैंड साइड से हटाओगे और 3.5 लेफ्ट हैंड साइड से हटाओगे, तभी तो आपको डी से लेके सी तक की लेंथ मिलेगी, और डीसी ही क्या है, रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ है। ठीक, तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पोर्शन कौन सा है, ए बी सी डी। ठीक, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन आप लिख सकते हो, यहां रेक्टेंगल लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। ठीक, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा यहां से यहां तक जो पूरा 20 है, 20 में से आप क्या माइनस करोगे, सुन लो ध्यान से, 20 में से ब्रैकेट में आप क्या करोगे, आप सुनो, 3.5 ये वाला और 3.5 ये वाला, तो दोनों 3.5 को ऐड करके 20 में से माइनस कर दो। ठीक तो बोल रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, 3.5 लेफ्ट के लिए और 3.5 राइट के लिए, इनको ऐड करके 20 में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है, 7 होता है, चेक कर लीजिए, 3.5 प्लस 3.5 कितना होता है भाई, ऐड कर लो, 7.0, 7.0 का मतलब कितना होता है, 7 होता है। ठीक, 20 माइनस 7 कितना होता है, 13 होता है। तो इस तरीके से 13 मीटर आ गई लेंथ किसकी, रेक्टेंगल की। सो डी से सी तक कितना हो गया, 13 हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका कितना, अंदर लिख दे रहा हूं मैं, जगह है नहीं है, तो ये देखिए ये हो गया कितना 13। ठीक, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे भाई, ये पूरे 20 में से ऐसे सोचो कि यहां से यहां तक 20 है, तो पहले ये वाला पोर्शन हटा दो, यानी कि 20 माइनस 3.5 करोगे। ठीक, ओके, और फिर इस पूरे में से ये वाला काट दो, तो फिर से 3.5 माइनस करोगे, लो। ठीक, ऐसे कर लो आप, इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए उसमें से फिर से 3.5 माइनस कर देना, तो आपको 13 ही मिलेगा। 20 माइनस 3.5 कितना हो जाएगा आपके पास, 16.5 और माइनस 3.5, 16, ये 16.5 हो गया, माइनस 3.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 कह रहा हूँ, सॉरी, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, समझे। ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब आई थिंक आप अब तो समझ में आ गया होगा, मैंने कोई कसर छोड़ी है नहीं समझाने में। ठीक है, तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर फील्ड का बच्चों क्या आ गया, आपका लेंथ आ गया। ठीक, तो अगर सी डी कितना है 13 है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, ए बी भी कितना हो जाएगा बच्चों, 13 मीटर हो जाएगा। ये सुनो, ठीक, तो ये भी हो गया आपके पास कितना, 13 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा इस रेक्टेंगल ए बी सी डी की ब्रेथ कितनी है, लेंथ तो 13 है, इसकी विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है, तो ये ब्रेथ है बी से सी तक, कितनी भाई, ये तो 7 है। ठीक, और इधर से ये भी 7 है। ठीक, तो अब हम एक काम करते हैं, क्या सॉरी, ध्यान से चेक करिएगा, हम यहीं पे लगे हाथ निकाल लेते हैं, क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया निकालिए बच्चों। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ कितनी है 13, और ये लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है बी से सी तक कितना है 7 है। ठीक, ये आप देख सकते हो, BC कितना है, पूरा पूरा 7 था ना, तभी तो हाफ करके कितना आया था 3.5 3.5। ठीक, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 7। ओके, तो यहां से आ गया 13 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। नाउ 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 91 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया कितना आ गया 91 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
अब हम शेड कर देते हैं इसको, तो ये वाला पोर्शन हम निकाल चुके हैं, ये लीजिए, ये रेक्टेंगल वाला जो एरिया है रेक्टेंगुलर पोर्शन का वो हम निकाल चुके हैं। इसको हम शेड करके रख लेते हैं। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे ये पूरा सर्कल क्यों बना दिया है, ये बस इसी तरीके से बना दिया है बस आपको दिखाने के लिए। ठीक, अगर आप चाहो तो ये वाला हटा सकते हो, इसको मतलब नहीं, ये रेक्टेंगल पूरा कवर हो गया। ठीक, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक, चलो ये एरिया आपने निकाल लिया। ठीक, ए बी सी डी का। ठीक, अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अब हम सेमी सर्कल लेंगे, कौन सा, ए एम डी ए, है ना, ए एम डी, और वापस ए पे आ जाओगे तो ये कवर हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये सेमी सर्कल है। ठीक, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और दिख रहा है ये क्या, ए एम डी। ठीक, सो ए एम डी, और साथ में ए लिख दो तो क्लोज हो जाएगा, ए एम डी और वापस ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, हाँ भाई, अब बताइए जरा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि अगर पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर होता, और हाफ सर्कल है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक, तो यहां फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल है ये, ए एम डी ए, तो हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये जो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इंटू 1 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो या इसके आगे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ठीक, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कितना आ जाएगा एरिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 का मतलब हाफ कर दिया इनटू, अब पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू जब कुछ नहीं देता है क्वेश्चन में तो 22/7 रखते हैं, याद रखना, इसको पी आई पाई बोलते हैं। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 इंटू में, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, ठीक, इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब ध्यान दें बच्चों, मैंने आपको अभी भी बताया था कि रेडियस आप 3.5 भी ले सकते हो और जरूरत पड़ने पर 7/2 भी ले सकते हो, तो मैं 7/2 ले रहा हूँ, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। ठीक, रेडियस को मैं 7/2 ले रहा हूं, तो आर की जगह आप क्या लोगे, 7/2 लिया, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए, 1/2 इंटू 22/7। ठीक, इंटू में, अब देखो किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उस नंबर को अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, ये लीजिए। ठीक, अब समझ में आया कि मैंने 3.5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 3.5 में डेसिमल है भाई, लफड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। 7/2 रखने से फायदा क्या है, ये वाला 7 इससे कट जाएगा, यस सर। ठीक, तो ये देखिए ये वाला 7 इससे कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये 2 1 2 होता है और 2 11 कितना होता है, 22। ठीक, अब देखिए बचेगा क्या आपके पास, 11 इंटू 1 तो 11 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या है, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 11/2 को हमने साथ साथ लिख लिया, समझ लेना, है ना। इंटू में क्या बचा, 7/2, कोई खास कुछ किया नहीं है, देख लो बच्चों, इसको हमने अलग रखा 7/2 को। ठीक, और बाकी सबको हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया, 11 इंटू 1 11, और नीचे 2 इंटू 1, और इसका कोई मतलब है नहीं 1 का, तो नीचे 2 बचेगा। ठीक, अब देखो कुछ मत करो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। देखो 11/2 कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक, 11/2, 11 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 कितना होता है, 10, है ना, 1 - 0 1, और डेसिमल की हेल्प से डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 2 5 10, तो 5.5 आ जाएगा। ठीक, तो 11/2 की जगह कितना आ गया, 5.5 इंटू में 7/2 की जगह क्या आता है, 7/2 क्या होता है, 3.5 होता है। ठीक, नाउ 5.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 5.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25 2। ठीक है, 5 5 25 प्लस 2 27। ओके, इंटू 3 5 होता है 15, 1 जाएगा। ठीक, 3 5 15 प्लस 1 16, देख लो, 3 5 15 1, 3 5 15 प्लस 1 16, यहाँ आएगा 5, 7 प्लस 5 12, 1 जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और यहाँ आ गया 1। अब देखो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के ये डेसिमल लगा, 1 डिजिट ये, तो पीछे से टोटल 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 19.25 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आ गया कितना, 19.25 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया, यहाँ पे देखिए जरा, ये आ गया इस रीजन का,
इस रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, अब सुनो, जितना इसका एरिया होगा ए एम डी ए का, उतना ही बी पी सी बी का होगा। ठीक, सो एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कुलर रीजन, और सेकेंड सेमी सर्कुलर रीजन का जो नेम है वो क्या है, जाके देख लीजिए, वो नाम है उसका बी पी सी बी। ठीक, बी पी सी बी, वो भी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक, निकालने की जरूरत नहीं है उसको, 19.25 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये भी आ चुका है। ठीक, तो अब तीनों के एरिया को हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, सो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, ये पूरे गार्डन का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का एरिया बच्चों टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए ये रेक्टेंगल फील्ड का एरिया पहले कितना आया था, 91, सो 91 और प्लस दोनों जो सेमी सर्कल है उनका एरिया, ये वाले सेमी सर्कल का कितना है 19.25, इसका भी कितना है 19.25। ठीक, सो हम क्या करेंगे 19.25 लेफ्ट वाले सेमी सर्कल का और प्लस 19.25 राइट वाले सेमी सर्कल का। ठीक, तो नेक्स्ट आंसर आएगा ये 91 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस 19.25 और 19.25 को ऐड कर लीजिए। ठीक, कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कहीं साइड में, ये देखिए 19.25 और प्लस 19.25 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 + 5 10 बन जाएगा, 2 + 2 प्लस 4 + 1 5, ओके डेसिमल 9 + 9 18 बन जाएगा, ये आ गया कितना 38.50। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ गया 38.50। अब 91 को 38.50 में ऐड करिए। ठीक, सो इसको मैं आपको ऐड करके कहीं पे दिखा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए 91 को पहले आप लिखो क्या 91.00, 91 को 91.00 लिख सकते हो और इसमें ऐड करोगे आप क्या 38.50। ठीक, ऐड कर लीजिए, 0 + 0 0, 5 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 + 1 9 और 9 + 3 कितना होता है 12, तो आंसर आ गया 129.50। ठीक, यहाँ से आ गया 129.50, 129.50। ओके, सही किया है, चेक कर लो, 8 + 1 9, 9 + 3, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया गार्डन का टोटल एरिया 129.50 मीटर स्क्वायर। ओके, कितना आ गया एरिया आ गया गार्डन का। ओके, कहीं पे लिख लेते हैं हम आंसर, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, एरिया कितना आ गया गार्डन का, टोटल एरिया 129.50 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक काम करो, एरिया वाला पोर्शन पहले आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पेरीमीटर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, ये आपका फर्स्ट पेज है, नोट करिए, वीडियो पॉज करके बच्चे नोट करें, फर्स्ट पेज है, ये आपका स्टूडेंट सेकेंड पेज है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको क्या, अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बच्चों पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब इस गार्डन का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, चलो देखिए बच्चों, यहाँ से पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, इस गार्डन का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दे बच्चे, हम चलना शुरू करेंगे कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ए से चलेंगे। ठीक, सबसे पहले हम ए बी की लेंथ लेंगे। ठीक, तो यानी कि सबसे पहले आप बात करोगे ए बी की लेंथ, ए बी प्लस, अब आप आओगे ये वाली जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ लोगे बी से सी तक की, ये देखिए ये लेंथ लोगे आप, बी से सी आओगे, यानी कि हम लिखेंगे आगे क्या, आर्क बी सी, इसको आर्क बोलते हैं ना, सर्कल का कोई पोर्शन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक, तो ये सर्कल का ही तो पोर्शन है बी से सी तक, तो ये आर्क हो गई। आगे अब आप आओगे सी से डी तक, तो आप आगे लिखोगे क्या प्लस सी डी, अब आप फाइनली डी से कहाँ आओगे,
डी से घूम के ये वाली आर्क से होते हुए ए पर आ जाओगे, तो आप डी से ए पे आ जाओगे, अंदर नहीं जाना है, मैंने आपको बताया बीसी नहीं लेना है और एडी नहीं लेना है, ठीक। तो यहां आप आ जाओगे इस तरीके से। तो हम फिर से लिखेंगे फाइनली क्या, प्लस आर्क, अब कौन सी आर्क है, ये वाली डी से ए तक, ओके, यानी कि डी ए। अगर आप इसको डी एम ए लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, डी ए भी लिख सकते हो आप, ठीक। अब देखो बच्चों, ए बी की लेंथ कितनी है 13, बी सी की लेंथ कितनी है 13, तो ए बी और सी डी की जगह तो क्या आ जाएगा 13 13, आर्क बी सी कितना हो जाएगा, ये खास बात है, ध्यान दे बच्चे। ये वाली जो आर्क है ये बी सी, ये कितनी हो जाएगी, मैंने आपको पढ़ाया है, जिन बच्चों को नहीं पता है सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। अगर आपके पास कोई सर्कल है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ओके, ध्यान दें, ये आपके पास कोई सर्कल है, तो इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है पूरा, अगर हम मान लो यहाँ से चल रहे हैं पॉइंट बी से और घूम कर वापस यहाँ कहीं सी है, ठीक, अगर हम पूरा घूम के कहाँ जा रहे हैं, सी पर, सॉरी बी से चल के वापस बी पे आ रहे हैं, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, ये टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक, ये होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर हम इसको हाफ कर दें तो 2 पाई आर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 पाई आर को हम क्या करेंगे, अगर इस सर्कल में हम ये हाफ पोर्शन हटा देते हैं यहां से, ये देखिए, ठीक। तो अगर आपको केवल इतनी लेंथ लेनी, ये वाली सेमी सर्कल की, तो 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता था, हाफ करने के लिए 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वाली जो लेंथ होती है यहां से यहां तक बी से सी तक, ये होती पाई आर, कितनी होती है पाई आर, ठीक। यानी कि ये बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी पाई आर, और इसी तरीके से डी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी पाई आर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो हम एक काम करते हैं, ये आपको कहीं से अलग से निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक। कहाँ पे दिखा दें आपको, चलो यहीं सॉल्व कर लो, यहीं सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी, ए से बी तक कितना है 13 है, लिख दो, ठीक, प्लस आर्क बी सी, अभी मैंने आपको बताया ये बी से सी की लेंथ को आप क्या लिखोगे पाई इंटू आर, ये देखिए ये पूरी लेंथ कितनी है बी से सी तक, ये सेमी पेरीमीटर है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर, तो आर्क बी सी की जगह हमने क्या लिखा पाई आर, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, और सी डी कितना है, सी से डी तक कितना है 13 है, 13 लिखा, और प्लस फिर से आर्क डी ए, आर्क डी ए का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली आर्क, ये भी कितनी हो जाएगी पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, कितना हो जाएगा पाई आर, ये लीजिए वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए। अब देखो बच्चों, ये वाला 13 और ये वाला 13 तो ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 13 कितना होता है 26 होता है, बचेगा क्या आपके पास, ये वाला पाई आर बचेगा, ठीक, और प्लस में ये वाला पाई आर बचेगा, ठीक, ये देखिए, ठीक। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, वैसे तो मैं आपको बता दूं पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर हो जाएगा भाई, आधा सर्कल यहाँ से आधा यहाँ से, तो पूरा हो जाएगा 2 पाई आर, बट फिर भी अगर आपको ऐसे ही सॉल्व करना हो कर लो, 26 और प्लस पाई इंटू आर, देखो पाई की जगह क्या रखोगे आप 22/7 इंटू में आर, आर की जगह क्या रखोगे 7/2, मैंने आपको बताया था ना रेडियस को 3.5 रखो या 7/2 रखो, बात क्या है सेम है, तो रेडियस की जगह आप 7/2 रख लो यहाँ, ठीक। सो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह हमने क्या रखा 7/2 रखा, और प्लस फिर से पाई आ रहा है, पाई की जगह 22/7 इंटू में आर की जगह हम क्या करेंगे 7/2 रखेंगे। इससे क्या फायदा है देख लो बच्चों, ये वाला 7 से 7 गया और ये वाला 7 से 7 गया, ठीक, 2 1 2 और 2 11 और 2 1 2 और 2 11, ठीक। फाइनल स्टेप में देखिए क्या करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, ये वाला 26 बच रहा है, इसको कॉपी कर देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ क्या बचेगा ये 11 बचेगा ओनली, करेक्ट, और कुछ तो बच नहीं रहा है 11, ओके, और प्लस यहाँ पे देखिए 11 बचेगा, ठीक, और तो कुछ बच नहीं रहा है तो 11। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 26 तो ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों 11 प्लस 11 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 कितना होता है 8 और 2 प्लस 2 4, यानी कि 48, और सुनो पेरीमीटर है तो उसका यूनिट क्या होगा मीटर होगा, मीटर स्क्वायर मत कर देना, ठीक। तो ये रहा एरिया, एंड जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा आपका, पेरीमीटर आ जाएगा आपका 48 मीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। एक चीज और बता दूं, 129.50 मीटर स्क्वायर लिखो या 129.5 मीटर 5 मीटर स्क्वायर लिखो, बात क्या है सेम है, तो इसमें मत आप कंफ्यूज हो जाना, ठीक है ना। ये पीछे से आप जीरो हटा भी सकते हो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा एरिया, ये जीरो आप रिमूव भी यहाँ से कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।